हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माय नेम इज अभी सर एंड वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और आज हम कर रहे हैं कंटिन्यूशन हमारा जो लास्ट हमने करा था एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस, उसके हम 4 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम फर्दर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि what would be a system of coordinates be like if we did not have negative numbers? Would this system allow us to locate all the points on the 2D plane? तो सिंपल है क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोऑर्डिनेट्स हमारे सिस्टम कैसे होगा अगर हमारे नेगेटिव नंबर्स नहीं होते। हमें पता है हमारे जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो हमारी एक्स एक्सिस जो होती है उसमें पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। ये सारे पॉजिटिव नंबर्स, ये नेगेटिव, ये सारे पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव नंबर्स हो ही ना, मतलब अगर ये वाली लाइन, ये हमें पता है ये है एक्स एक्सिस, ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाली वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है अगर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस हो ही ना तो हमारे पास सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा, क्योंकि हम सबको पता है कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्वेश्चन है व्हाट वुड बी अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी लाइक if we did not have negative numbers? So if we did not have negative numbers, so we will be left with only first quadrant. तो आप लिख सकते हो उसमें we will only be left with one quadrant, that is the first quadrant, और ब्रैकेट में लिख भी देंगे क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट. So would this system allow us to locate all the points on the 2D plane? No, because 2D plane comprises of x-axis also, y-axis also, and it also comprises of negative x-axis, negative y-axis. So if we will not be having the negative numbers, so we will not have all the points. ठीक है, तो सिंपल इसमें हम लिख सकते हैं no, we will only be able to locate नॉन नेगेटिव नंबर्स, जो कि नेगेटिव ना हो. नॉन नेगेटिव नंबर्स कौन से होते हैं बेटा? नॉन नेगेटिव नंबर्स में होते हैं सारे पॉजिटिव नंबर्स और उसमें जीरो भी होता है. तो बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था. ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, बस ये आपका एनालिटिकल माइंड चेक कर रहे हैं कि आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे उसको आंसर करोगे. पेपर के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन. अच्छा, आर द पॉइंट्स एम ए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ये अब अगेन कुछ स्कूल्स में ये वाले क्वेश्चंस में स्टार लगाया हुआ है. आइडियली आप अपनी बुक में देखोगे गणिता मंजरी में, तो उसमें ना स्टार लगा हुआ है. तो उसमें लिखा भी हुआ कई स्कूल्स इन क्वेश्चंस को स्किप कर रहे हैं, कोई स्कूल्स इन क्वेश्चंस को करा रहे हैं, पर मैं सारे कराऊंगा. अगर आपकी टीचर ने कराया है तो आप कर सकते हो, पर आइडियली ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं है. पर हमारा क्योंकि हमें डिस्टेंस फॉर्मूला हमने करा है तो हमें ये क्वेश्चन आना चाहिए. आर द पॉइंट्स m -3, -4, a 0, 0 एंड g ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन. बेटा अगर कोई भी पॉइंट स्ट्रेट लाइन में होता है तो एक चीज का ध्यान रखना, जो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है, मतलब ये है स्ट्रेट लाइन. एक मिनट, मैं कलर इसका चेंज करता हूँ ताकि आपको दिख जाए. ये है मेरी स्ट्रेट लाइन. तो इस स्ट्रेट लाइन में मान लो कोई भी मेरा पॉइंट है, यहाँ पे अगर आ रहा है m, ये आ रहा है मेरा a, यहाँ पे आ रहा है मेरा g. तो दो अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा, आइडियली में अगर मैं एम ए निकालूं, फिर ए जी डिस्टेंस निकालूं, फिर मैं एम जी निकालूं, तो आपको पहले तीनों डिस्टेंस निकालने और आपको चेक करना है क्या दो डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो एम ए प्लस मैं एम जी कर दूं, क्या वो पूरे एम जी के इक्वल आ रहा है, ये मुझे चेक करना है. तो मुझे ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, जो भी मुझे तीनों पॉइंट्स दिए होंगे आपको सबसे पहले डिस्टेंस निकालना है. तो आओ एक बार सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं. और आप सबको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला भी मैंने कराया, उसकी डेरिवेशन भी कराई है. तो सबसे पहले ऊपर फॉर्मूला लिख देंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. आपको ये मेरा पॉइंट m है -3, -4 और एक पॉइंट है a 0, 0. तो इसको मैं बोल सकता हूं x1 y1, इसको बोल सकते हैं x2 y2. और अगर आपको मैं ma की वैल्यू निकालूं तो आपको पता है वो क्या होगी, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. ये हमने पूरी डेरिवेशन भी करी हुई है ढंग से. तो बस आपने अपनी वैल्यू को पुट करना है. x2 क्या है मेरा 0, तो ये हो गया 0 माइनस, ये साइन बीच में माइनस फॉर्मूला में आ रहा है, ये जो साइन माइनस है बेटा ये फॉर्मूला का है. अब x1 की वैल्यू क्या है सर, x1 की वैल्यू -3. तो आप लिखोगे x1 है -3, तो एक ब्रैकेट में और लगा दूंगा, ठीक है. और यहाँ पे मैंने लिख दिया -3, फिर मेरा ब्रैकेट क्लोज, होल स्क्वायर प्लस y2 है मेरा 0. अब ये जो माइनस अगेन मैंने लिखा है, ये माइनस जो मैंने लिखा है ये फॉर्मूला में आ रहा है,
ठीक है, अब मैं y1 की वैल्यू लिखूंगा, y1 की वैल्यू क्या है -4, तो मैंने लिख दी -4 होल स्क्वायर अंडर रूट 0 माइनस ऑफ -3, माइनस ऑफ माइनस क्या होता है प्लस, तो दैट इज 0 + 3 होल स्क्वायर प्लस ये भी सेम हो जाएगा 0 माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, तो 0 + 4 होल स्क्वायर, तो आपका 0 + 3 तो 3 हो गया और 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, तो अंडर रूट 9 + 16 दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 आप सबको पता है क्या होता है 5 यूनिट्स। तो यहां पे मैंने लिख दिया एम में कितना आ गया मेरा, एम में आ गया मेरा 5 यूनिट्स। सिमिलरली ये आप पहले नोट कर लो ना, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके आराम से नोट कर लेना, फिर आप नेक्स्ट करना। एम ए हमने फाइंड कर लिया, अब हम इसे इरेज करते हैं और अब मुझे फाइंड करना है ए जी। ए है अगेन 0,0 और जो मेरा जी पॉइंट है वो है मेरे बच्चे 6,8। अब मुझे अगर ए जी फाइंड करना है तो अगेन x1 y1 मैंने ले लिया, अब ये हो गया x1, ऊपर वाला मैं इरेज कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रह जाए आपको। ये है a जी, तो ये ले लिया आपने x1 y1, ये x2, ये y2। अगेन डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट मैं पुट कर दूं बिना लिखे, आप लिख लेना x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मैं डायरेक्ट यहां पे पुट कर रहा हूं। x2 क्या है 6, तो 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 0 का होल स्क्वायर बेटा, तो 6 - 0 तो 6 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36, हमें पता है 6 × 6 = 36। सिमिलरली 8 का स्क्वायर, 8 - 0 तो 8 आ गया, 8 का स्क्वायर क्या हुआ 8 × 8 तो वो होता है 64। एटलीस्ट 20 तक स्क्वायर्स लर्न कर लो, नहीं आते तो मैं एक शॉर्ट बना दूंगा, छोटी सी एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे स्क्वायर्स लिखवा दूंगा। आ गया मेरा आंसर अंडर रूट 100 एंड दैट इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। साइड में मैंने नोट कर लिया ए जी इज 10 यूनिट्स। नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, फिर से मैं इरेज कर रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके आराम से नोट कर लेना। अब मुझे निकालना है एम ए, मैंने निकाल लिया, ए जी निकाल लिया, अब मैंने निकालना है एम जी। एम है -3, -4, जी है 6,8। फिर से एक को बोल दो अब x1 y1, एक को बोल दो x2 y2। तो एम जी में अगेन फॉर्मूला आप लिख लेना, मैंने सबसे पहले जो हम निकाला था एम ए उसमें फॉर्मूला लिखा था, पर आपको हर बार लिखना है, मतलब लिखने का मतलब है आपको ये फॉर्मूला पुट करके दिखाना है, जैसे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बेटा। अब x2 - x1 क्या, x2 है 6, x1 है -3, तो प्रॉपर लिखना है 6 - -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 8 -4 का होल स्क्वायर। इसमें कंफ्यूज मत होना सर, फॉर्मूले में तो एक है माइनस, पर आपने 2 बार क्यों लिखा है, एक माइनस फॉर्मूला में है, एक जो माइनस ये वाला आ रहा है ये पॉइंट का माइनस है, क्योंकि पॉइंट है -3। सिमिलरली जो यहाँ पे माइनस है ये वाला माइनस, ये जो माइनस है ये वाला ये है, और जो y1 में एक और माइनस आ रहा है, तो 2 माइनस आ गए, एक ये वाला फॉर्मूला का है और ये मेरा पॉइंट ही नेगेटिव है -4। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा, अगर 6 - -3 माइनस इज प्लस, तो सिंपल हो गया वो 6 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 8 + 4 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया 6 + 3 क्या हो गया 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर क्या होता है मेरे बच्चे, 9 का स्क्वायर होता है 81, और 8 + 4 हो गया 12, 12 का स्क्वायर होता है 144, एंड 144 + 91, 1 + 4 इज 5, 4 + 8 12, 1 + 1 2, 225। ये आपको नहीं दिख रहा, मैं इसके आगे लिख देता हूं, इक्वल टू अंडर रूट 225, और अंडर रूट 225 इज नथिंग बट 15, क्योंकि 15 का स्क्वायर होता है 225। तो हमने यहां पे देखा एम जी इज 15 यूनिट्स। ठीक है, अब मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूं। तीनों पॉइंट्स हमने लिख लिए, एम ए क्या आ गया 5, ए जी क्या आ गया 10, एम जी क्या आ गया 15। तो हमने क्लियरली यहां पे देखा, क्या देखा हमने, कि जो हमारे 2 पॉइंट्स हैं हेयर, जो मेरा एम जी है वो किसके इक्वल आ रहा है, एम ए प्लस ए जी के इक्वल आ रहा है, क्योंकि एम ए प्लस ए जी कितना, देखो एम ए है मेरा 5 और ए जी है मेरा 10, तो वो देखो 15 आया, तो मतलब एम जी एम ए प्लस ए जी के इक्वल आ रहा है। तो दैट मीन्स दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और दे लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन। 3 पॉइंट्स को अगर कोलिनियर प्रूव करना होता है तो हमें बस उनके बीच का डिस्टेंस निकालना होता है, और हमें चेक करना होता है जो भी मेरा सबसे बड़ा पॉइंट, जो भी लेंथ आई, यहाँ पे सबसे बड़ी लेंथ कौन सी है 15,
क्या वो बाकी दो लेंस के इक्वल है? अगर इक्वल आ जाती है तो मतलब वो कोलिनियर है, एक ही लाइन पे है, एक ही लाइन के अंदर है। तो यहां पे हो गया मेरा 10, हम लिख देंगे ऐसे 10 M A and G they lie on the same straight line. सिंपल था। कोई भी अगर डाउट हो इस क्वेश्चन में आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चेक इफ द पॉइंट्स आर बी सी आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। सिंपल, सेम क्वेश्चन फिर से वही आ गया, आर बी सी मुझे चेक करना है। तो सबसे पहले मैं आर बी निकाल देता हूं। अच्छा, डायरेक्ट इस बार मैं फॉर्मुला लगा रहा हूं जो पीछे पहले आपको लिखना है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां पे मैंने आर में ले लिया, ये हो गया मैंने x1 y1 ले लिया, बी का ले लिया मैंने x2 y2। तो फॉर्मूला आ गया अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 क्या है यहां पे मेरा -5, -5 ऑफ माइनस, अब मेरा जो आर बी में अगर मैं देखूं y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, आप कंफ्यूज मत होना सर, आपने पहले तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर पहले लिखा, एक ही बात है बेटा, बीच में ऐड है। तो आपका फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखो आप, चाहे अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। तो यहाँ पे आप अगर आपने x2 माइनस x1 पहले लिखते हो तो वैसे लिख लो, कोई कंफ्यूजन मत करना। लो मैं फॉर्मूला लिख भी देता हूँ, आर बी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 माइनस x1 क्या है? x2 है -2। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, माइनस ऑफ माइनस प्लस कर रहा हूं, क्योंकि माइनस ऑफ x1 है और x1 क्या है मेरा -5, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं +5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 क्या है यहां पे देखो, ये थोड़ा सा कट रहा है इस वजह से मैं दोबारा लिख देता हूं, ये है मेरा x2 पॉइंट, ये y2 पॉइंट। तो y2 इज माई -5, तो y2 है मेरा -5 माइनस ऑफ y1, y1 क्या -1, तो माइनस ऑफ -1 +1 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली +1 का होल स्क्वायर कर रहा हूं बेटा, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में करा था, ठीक है। -2 + 5 होता है, माइनस प्लस में माइनस होता है, बड़े का साइन आता है तो दैट इज 3, और बड़ा है नंबर 5 तो +3 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर है 9। ये थोड़ी कैलकुलेशन डायरेक्ट करना सीखो जल्दी जल्दी। अगर इसमें भी किसी को प्रॉब्लम आती है तो मुझे बता सकते हो, क्योंकि अब क्लास 9th में आ चुकी हो, ये 7th में हमने सीखा इंटीजर्स में, ठीक है। अब -5 + 1, माइनस प्लस इज माइनस, साइन बड़े नंबर का आता है, तो 5 और 1 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 4, और बड़ा नंबर क्या 5, तो साइन आ जाएगा माइनस, तो -4 का होल स्क्वायर दैट इज 16। अगेन ये तो मेरा 25 आ गया, और ये आ गया मेरा 5 यूनिट्स। डन। तो यहां पे मैं ऊपर लिख देता हूं आर बी इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, सेकेंड वाला निकालते हैं फटाफट। आर बी आ गया, अब निकाल लेते हैं बी सी अंडर रूट। अब मैं फॉर्मुला नहीं लिख रहा, डायरेक्ट आप पुट कर लेना, और ये आप इरेज कर दो। बी सी पॉइंट में फिर से आप x1 y1 x2 y2 की वैल्यू चेंज करना, जो b है उसको आप ले लो x1 y1, तो ये हो गया मेरा x1 हो गया मेरा -2, y1 हो गया मेरा -5। अब जो c पॉइंट को ले लो x2 y2, तो मतलब मेरा x2 हो गया 4 और y2 हो गया -12। तो फॉर्मूले में पुट कर लो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो मतलब 4 माइनस x2 माइनस x1। अगेन x1 मेरा नेगेटिव है, तो 4 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 4 + 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 क्या है -12 माइनस ऑफ -5, तो अगेन दैट विल बी इक्वल टू +5 का होल स्क्वायर। 4 + 2 तो हो गया 6 का स्क्वायर इज 36, -12 + 5, माइनस प्लस में होता है माइनस, बड़े का साइन आता है, तो माइनस जब आप करोगे तो आ जाएगा 7, बड़ा नंबर है माइनस, तो -7 का होल स्क्वायर। तो आइडियली ये ऐसे है -7, मैं लिख देता हूं इस बार ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये भी लिख देता हूं दोबारा। ये हो गया मेरा 6, एक सेकेंड, ये हो गया बेटा मेरा 6 का स्क्वायर, और ये हो गया -7 का स्क्वायर। आंसर पॉजिटिव ही होगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, तो हो गया 36 + 49, 9 + 6 इज 15, तो 15, 4 and 4 इज 8, तो 85, ठीक है। तो आर बी मैंने पहले लिख दिया ऊपर। अब आ गया मेरा बी सी आ गया मेरा अंडर रूट ऑफ 85। अब इरेज कर देते हैं फिर से। अब बना लेते हैं आर बी आ गया आपके पास, बी सी आ गया, अब आर सी निकालना है हमें। आर सी निकालते हैं इक्वल्स टू अंडर रूट। अब आर सी के लिए दोबारा कोऑर्डिनेट चेंज करा करो, जो भी मैं पॉइंट लेता हूं, जैसे मैंने आर सी लिया
तो आर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को आप x1 y1 बोल दो, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 बोल दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे आप सबसे पहले इरेज कर दो इसे, जो भी कोऑर्डिनेट्स है सिर्फ। अब आर पॉइंट कहां है, ये रहा, आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को बोल दिया मैंने x1 y1, दूसरा है सी, उसको बोल दिया x2 y2। अगेन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो मतलब 4 माइनस ऑफ -5 का होल स्क्वायर, तो माइनस ऑफ -5 इज +5, तो 4 + 5 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 क्या -12, माइनस ऑफ -1, तो माइनस माइनस इज प्लस, तो +1 का होल स्क्वायर, -12 + 1 होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 9 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 9 का स्क्वायर इज 81, -12 + 1, माइनस प्लस में माइनस होता है, बड़े का साइन आता है, तो दैट इज -11, और -11 का स्क्वायर होता है 121, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ये 121, दिस इज 1, 1 + 1 इज 2, 12 + 8 इज अगेन 20, तो 202 आंसर आ गया। ठीक है, तो मेरे पास पॉइंट्स क्या आ गए, आर बी आया था मेरे पास 5, बी सी आया मेरे पास √85, और मेरा लास्ट पॉइंट जो आया आर सी वो आया √202। ये तो कुछ बन ही नहीं रहा। तो क्या आपकी जो सबसे बड़ी लेंथ है, ये आपकी सबसे बड़ी लेंथ इनमें आपको दिख रही होगी 5 का स्क्वायर, मतलब ये तो हो गया √25। एक बार मैं आपको बताता हूं जो मैं कहना चाह रहा हूं, ये तो √25, ये √85, ये √202। अगर आप इसे निकालो आर सी, क्या ये इक्वल है आर बी प्लस बी सी के, जैसे लास्ट क्वेश्चन में इक्वल आ रही थी सबसे बड़ी लेंथ, देखो इस क्वेश्चन में एम जी इक्वल आ रही थी एम ए प्लस ए जी के, तो क्या यहां पे इक्वल आ रही है, नो, तो ऐसे लिख दोगे नॉट इक्वल, दिस इज नॉट इक्वल टू आर बी प्लस आर सी, देयरफॉर इसके बाद आपने लिख देना है आर दे ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, नो, आंसर आ जाएगा नो, और उसके बाद लिख देना दे आर नॉट ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, बस इतना सा करना है। लास्ट में उन्होंने बोला प्लॉट एंड चेक योर आंसर, तो एक बार प्लॉट भी कर लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन में है या नहीं। तो सबसे पहले पॉइंट है -5, -1, प्लॉट कर लेते हैं, -5, -1 तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है सर, ये आ गया मेरा आर पॉइंट। फिर बी पॉइंट है -2, -5, तो -2, -5 सर ये आ गया मेरा बी पॉइंट। और सी पॉइंट है 4, -12, 4 तो ये आ गया, और -12 ये रहा, ये आ गया मेरा सी पॉइंट। तो क्या स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, एक बार मैं चेक करता हूं, इधर एक बार लाइन बनाता हूं, ये एक बार इधर ना मैंने लाइन बना दी बेटा, इस ग्राफ पे चेक करना सिर्फ और कहीं नहीं, एक सेकेंड, इस पे अगर आप आइडली स्केल से लाइन बनाओगे इसमें, देखो तो स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ रहा। देखो अगर पॉइंट बी वाला थोड़ा सा आगे आता तो स्ट्रेट लाइन पे आता, तो आपने प्लॉट करके भी देख लिया, देखो सर ये स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ रहा, अगर आप यहां पे देख पा रहे हो मेरे बच्चे, तो स्ट्रेट लाइन नहीं है। देखो बी पॉइंट ये रह गया, लाइन पे तो आ ही नहीं रहा, आर ये रहा, सी लाइन पे आ रहा है, आर लाइन पे आ रहा है, बी तो कहीं बीच में आ रहा है, लाइन से थोड़ा सा पीछे है। देखो पॉइंट यहां पे बी वाला, अगर मैं दोबारा बनाऊं, अगर आपको देखना है, ये देखो बी वाला पॉइंट मेरा, ये रहा बी वाला पॉइंट, मैं दूसरे पेन से बना रहा हूं ताकि आप क्लियरली देख लो। ये वाला जो डार्क ब्लू पेन से मैंने बनाया, ये है मेरा पॉइंट बी, ये तो क्या ये लाइन पे आ रहा है, नहीं सर ये वाला पॉइंट तो लाइन पे नहीं आ रहा, तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स, प्लॉट द वर्टेक्सेस ऑफ राइट। अच्छा एक वर्टेक्स तो ओरिजिन हो गया, ओरिजिन आप सबको पता है ओरिजिन होता है सर 0,0, तो एक तो आ गया मेरा ओरिजिन, ये आ गया मेरा ओरिजिन, ये आ गया 0,0। दो मुझे पॉइंट ऐसे बनाने हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए और आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, तो कहीं पे भी प्लॉट कर दो। एक आपने ये कर दिया, मान लो यहां पे मैंने कर दिया एक 7,0, एक कर दो इधर 0,7, तो एक बार इसको हम लाइन बना देते हैं। तो एक ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, क्योंकि जो मेरा मान लो ये है पॉइंट ए, ये है बी, ये है सी। अगर मैं ए सी देखूं, ए सी की लेंथ कितनी है, ए से सी लेंथ कितनी है 7 यूनिट्स। सिमिलरली ए से बी लेंथ कितनी है, वो भी 7 यूनिट्स, तो मेरा आइसोसेलेस बन गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ध्यान देना, आइसोसेलेस का मतलब होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहां पे मेरा ए सी और ए बी इक्वल है, ये वाली जो है साइड और ये वाली साइड इक्वल आ रही है बिल्कुल। तो
अच्छा, इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर मान लो आप B.9,0 बना दो और C.0,9 तो भी ठीक है, कुछ भी बना सकते हो। यहां पे मान लो आपने पॉइंट यहां बना दिया 15 या यहां पे बना दिया 13,0, एक बना दिया 0,13, वो भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, डोंट वरी। इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। बाई चांस आपकी मैम ने ऐसा कराया हो, एक 4,0 बनाया हो, एक 0,4, तो आप ये मत सोचना सर आपने तो 7,0 बनाया। मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं इस क्वेश्चन के। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है जिसका एक पॉइंट फिक्स है, एक पॉइंट है 0,0, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट 3। क्वाड्रेंट 3 देखो पहले से मैंने ग्राफ ऐसा लिया जिसमें क्वाड्रेंट 3। अच्छा, एक मेरे स्टूडेंट का डाउट था कि सर आप ना जो पॉइंट्स है इक्वल नहीं बनाते। एक मेरे स्टूडेंट ने मुझसे आज ही पूछा कि जैसे सर आपने इधर अभी तो जैसे इधर 6 बनाए इस क्वाड्रेंट पे, इधर भी 6 पॉइंट्स बनाए, इधर 12, तो ऐसा गलत तो नहीं है? नहीं, ये हम सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं आप जो आप पूरा 2D कार्टेशियन प्लेन बना रहे हो, मान लो इधर 10 पॉइंट्स बना रहे हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो नेगेटिव में भी 10 पॉइंट्स बनाओगे। वो सिमेट्री के लिए आपकी टीचर्स बोलती हैं, तो डोंट वरी। इवन आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में 5 पॉइंट बना रहे हो, सेकंड क्वाड्रेंट में 3 पॉइंट, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉइंट। जैसे इसमें मैंने सिर्फ थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट बनाया क्योंकि मेरे क्वेश्चन की डिमांड है। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की इसमें जरूरत नहीं है, तो डोंट वरी। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सारा क्वाड्रेंट सेम रखना है, कोई भी बोर्ड की चेकिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल विद वन वर्टेक्स आना चाहिए क्वाड्रेंट 3 में, दूसरा वर्टेक्स आना चाहिए क्वाड्रेंट 4 में। अगेन आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। अब आइसोसेलेस बनाने में कुछ भी ले लो बेटा। एक मैंने ये पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट मैंने ये है मेरा -3, -4, और एक पॉइंट मैंने ये ले लिया 3, -4। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं। ये मैंने ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, अगेन ये ज्वाइन कर दिया, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जो मेरा ये पॉइंट बन रहा है, जैसे मैंने बनाया ये पॉइंट है मान लो मेरा O, ये पॉइंट है मेरा A, ये पॉइंट है मेरा, ये मैंने C ले रखा है पहले से, चलो कोई नहीं, ये पॉइंट है मेरा C, ये A पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे जो मेरा OA निकला और जो मेरा OC निकलेगा वो इक्वल होगा। और चेक भी कर लेते हैं अगर आपको लगे नहीं सर मेरे को चेक करना है, और डिस्टेंस फॉर्मूला से चेक कर लेते हैं। OA कितना है, मैं डायरेक्ट अगर कहूँ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये है 0,0, तो इसको मैंने ले लिया, ये मैंने ले लिया x1 y1, इसको ले लिया x2 y2। तो मैंने कहा x2 - x1 का होल स्क्वायर मतलब -3, पेन चेंज करता हूं इससे आपको दिखेगा नहीं, -3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 0 का होल स्क्वायर, तो वो कितना हो गया -3 का होल स्क्वायर, -3 - 0 -3 ही रहता है, और -3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16 बेटा। तो आंसर आ गया √25 जो क्या है मेरा 5 यूनिट्स। सिमिलरली OC बना लो फटाफट, फॉर्मूला नहीं लिख रहा, डायरेक्ट करा रहा हूं। OC में भी अब देखो जब OC बनाओगे, एक बार मैं पहले आपको पॉइंट्स बना दूं। अगेन x1 y1 मैंने वही रहने दिए O वाले, C को मैंने ले लिया इस टाइम x2 y2। तो अब फॉर्मूले में ये वाला हटा दो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ये वाला x2 y2 अब हटा दो, और आपने x2 y2 अब चेंज कर लिए। C पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको ले लिए x2 y2। फॉर्मूले में अगेन मैंने पुट कर दिया सिंपल, x2 - x1 का होल स्क्वायर मतलब 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 0 का होल स्क्वायर। अगेन वही आ गया 9 + 16, अगेन आ गया √25, और अगेन मेरा √25 कितना होता है 5। तो मतलब OA = OC, मतलब ये मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगेन फिर मैं कह रहा हूं इसमें कुछ मतलब कंपलसरी नहीं है पॉइंट्स यही आएंगे। आप यहाँ पे भी पॉइंट बना देते, एक पॉइंट इधर बना देते। मान लो आपने पॉइंट यहाँ बना दिया, मैं दूसरे पेन से बनाता हूँ ताकि आपको दिखे, एक पॉइंट आपने यहाँ बना दिया, एक पॉइंट थोड़ा सा और आगे बना दिया, वो भी आइसोसेलेस है। आप अपने हिसाब से आपको एग्जांपल लेना है, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरह हम इस वीडियो को एंड करते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, और हम दोबारा इसकी कंटिन्यूएशन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। बाय बाय।